हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 मार्च, तो 18 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनको इस क्लास के माध्यम से सुनेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन जिनका फिजिकल फिट है वो अभी अपना जाके आज से बिहार कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो अपना फॉर्म जरूर जाके भरें और अपनी तैयारी को मन से करें और इस बार 2025 में नौकरी जरूर लें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। कब मनाया गया है। कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। तो 17 मार्च को मनाया गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 17 मार्च को मनाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ये क्यों मनाया जाता है। तो आयरलैंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्हीं के याद में सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की यूनेस्को की उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। तो ये जो कांगेर घाटी है ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में पड़ती है और इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ आ गया तो छत्तीसगढ़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको समझेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये भी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी की। तो यहाँ के जो राजधानी है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो विष्णुदेव सहाय विष्णुदेव विष्णुदेव सहाय वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो रोमन डेका या रामेन डेका वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इस बार विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस बार विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी। थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि स्थायी जीवन शैली के लिए थीम है इसकी स्थायी जीवन शैली के लिए जीवन शैली के लिए स्थायी जीवन शैली के लिए
एक उचित परिवर्तन, एक उचित परिवर्तन, एक उचित परिवर्तन, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पहल डिजिटल पहल भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पहल सारथी की थीम क्या है? पहल सारथी की थीम क्या है? थीम क्या है? आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप डे से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, आपको डे दे देगा और उसकी पूछ लेगा कि इसकी थीम क्या थी। तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और मॉडरेट आ रहा है, तो हम उसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सके और हम उनको बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पहल सारथी की थीम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दस्तावेजों के सुरक्षित रूप से दस्तावेजों के सुरक्षित रूप से या दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और सुरक्षित रूप से संग्रहित संग्रहित और साझा करना, संग्रहित और साझा करना, ये इस बार या ये सारथी पहल थी उसकी एक थीम है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उनको पढ़ सकें और समझ सकें। जो भी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट हो गया और उसको हटा दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुदमल मुदमल के मेन हीर मुदमल मुदमल के मेन हीर या मुदमल के मेन हीर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की यूनेस्को की अस्थायी सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। वे ये अवस्थित हैं। ये अवस्थित हैं कहाँ? ये हमारा क्वेश्चन है। मुदमल के मेन हीर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये अवस्थित हैं कहाँ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ अवस्थित है? ये तो तेलंगाना में अवस्थित है। मुदमल के मेन हीर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। अब तेलंगाना आ गया
तो तेलंगाना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा तेलंगाना की राजधानी क्या है। क्वेश्चन क्या बनेगा, तेलंगाना की राजधानी क्या है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है। बात करते हैं राजधानी की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन तेलंगाना से बनता है कि 8 दिवसीय नागोवा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है, संपन्न हुआ है। पॉइंट बना के लिखेंगे। 8 दिवसीय नागोवा यात्रा मेला, नागोवा यात्रा मेला तेलंगाना में संपन्न हुआ है। तेलंगाना में संपन्न हुआ है। ये तेलंगाना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की, किसको मार्गदर्शक या मार्गदर्शन देने की, दर्शन देने की, मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना क्वेश्चन में लिखेंगे पीएम, पीएम युवा, पीएम युवा 3.0। क्या लिखेंगे 3.0। पीएम युवा 3.0 शुरू हुई है। शुरू हुई है या शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसको, किसको, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युवा लेखकों को, युवा लेखकों को। हाँ, युवा लेखकों को। इस क्लास के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम करा दिए हैं। हाँ, और हम कहाँ लें तुम्हारा। तो हमारा क्वेश्चन था हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युवा लेखकों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले, या देश में राज्य सरकार ने, देश में पहले या देश में पहली बार, पहली बार मन मित्र, पोस्ट में लिखेंगे मन मित्र नाम से, मन मित्र नाम से, देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है। गवर्नेंस शुरू किया है, शुरू किया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है।
तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने, किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब आंध्र प्रदेश आ गया, तो आंध्र प्रदेश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है। कचरा कर समाप्त किया है। एक ओरल सी बात बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। क्या है? अमरावती है। इसके बाद इतना नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड, इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख लेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर पुरस्कार से या अवार्ड से नामांकित किया गया है? अवार्ड से नामांकित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस भारतीय क्रिकेटर को किया गया है? तो ऋषभ पंत को। क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत को किया गया है। अब ऋषभ पंत, तो आप ऋषभ पंत को बता दें कि ये लेफ्टी खेलने वाले बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ये कीपिंग करते हैं और बैटिंग की बहुत ही अच्छी है और बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस क्लास के माध्यम से आपको करवा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।